नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आनंद सर आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी चर्चा का विषय है मित्रों अनुपात तथा समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो आइए शुरू करते हैं इस हेडिंग को, अनुपात तथा समानुपात। सबसे पहले ये कि अनुपात कहते किसे हैं, रेशियो कहते किसे हैं। तो जवाब बहुत ही सिंपल है कि अगर हम a बाई बी लिख लेते हैं, a बटा बी लिख लेते हैं, तो इसी को हम लोग a रेशियो b कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं नॉर्मली बोलूं कि अगर कहीं लिखा है 2:3 यानी कि 2/3, सॉरी, तो इसको हम 2:3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा अनुपात का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नॉर्मली अनुपात का मतलब हमें समझना क्या चाहिए कि अगर हमारे पास a रेशियो b लिखा हुआ है, इसका मतलब पहली संख्या या पहला मान आपका आएगा ax और दूसरा मान आपका आएगा bx, ऐसा समझना चाहिए हमको। ठीक है, अभी हम इस पर कुछ खास थ्योरेटिकल बातें करेंगे, उसके बाद हम बाकी चर्चाएं आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इस पर हम फिर वापस आएंगे, बहुत अच्छे सवाल लगाएंगे, लेकिन अभी कुछ कॉमन चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे मध्यानुपाती, a तथा b का मध्यानुपाती, a तथा b का मध्यानुपाती बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसका मतलब दोनों के बीच में अगर ऐसा पूछा जाए तो इसका आंसर सीधे सीधे होता है √ab। बहुत ही कॉमन चीज है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले लें क्वेश्चन कि 4 तथा 9 का, 4 तथा 9 का मध्यानुपाती क्या होगा। अगर कोई ये पूछे हमसे तो जवाब हमारा सिंपल है कि सर इसका मध्यानुपाती होगा अंडर लगाकर 9 इंटू 4 कर दीजिए, तो 9 इंटू 4 यानी कि 36, और 36 का अंडर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, कभी कभी हमसे चतुर्थानुपाती पूछा जाता है, 3 दे देगा, a रेशियो b रेशियो c का चतुर्थानुपाती पूछ लिया जाता है। इसका सेंस ये होता है कि आप यहां पर a b c लिए हैं, हम एक चौथा भी अंक ले लेंगे, जिसका मतलब इस तरीके से हो जाएगा a रेशियो b, और यहां जहां आप सिंगल लगाए थे वहां हम डबल निशान लगाएंगे। इस निशान का मतलब सिर्फ क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है बराबर से, इक्वल से। ठीक है, और आगे आप सी लिए, इसके आगे हम लोग चौथा अंक लगा लेंगे x। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि x के जगह ऐसा क्या ले लें कि a बाई बी का रेशियो c बाई x के बराबर है। ठीक है, तो ये कॉमन चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसको दिमाग में बस रख लेना। चौथा अनुपात निकालना है तो वहां x मानकर सवाल को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए जरा इसमें क्वेश्चन जैसा हमने पूछा आपसे कि 3:4:12:x, सॉरी इतना है, तो इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको क्या कर देना होगा, यहां पर हल में आइए, 3:4 लीजिए, फिर यहां पर हटाकर इसको बराबर का निशान लगाइए और 12:x लिख दीजिए। अब इसको सिंपली हल कर लीजिए। रेशियो का मतलब आपको समझाया गया है अपॉन से, तो 3/4 बराबर 12 बटा क्या x, काट दीजिए, 3 चौक का 12, इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए इधर और इसका इधर, जवाब आ जाएगा x बराबर 4 चौक का 16। x के जगह में क्या रखना पड़ेगा, 16 रखना पड़ेगा। जैसे 12 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 अगर होगा, तो 4 से 4 तियां 12, 4 चौक का 16, देखिए 3:4 आ रहा है। तो सेंस सिंपल होता है कि चौथा अंक ऐसा क्या हो कि पहले दो के बीच का रेशियो तीसरे और चौथे के बीच के रेशियो के बराबर आए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और भी चीज पूछी जाती है, इसमें हमें 3 अंक दे देगा। ठीक है, हमें 3 अंक दे दिया जाता है। ठीक है, और पूछा जाता है उसका तृतीयानुपाती बताइए। ठीक है, हमसे पूछा जाता है a तथा b का, क्वेश्चन इस तरीके से होगा, a तथा b का तृतीयानुपाती, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल काम कर देना है, a रेशियो b लीजिए, फिर यहां पर समानुपात का निशान जिसे आप बराबर पढ़ते हैं, फिर इसके बाद b लगाइए और फिर रेशियो x। अब यहां से आपको तीसरा अनुपात वो मिल जाएगा। तो अगर दो संख्याएं देकर तृतीयानुपाती पूछ रहा है, तो पहली दो संख्या के बाद तीसरा अंक भी खुद वही दूसरी संख्या लेकर
फिर उसके बाद तीसरे स्थान पर x। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, मान ले किसी ने हमसे पूछा यहाँ पर 3:5, ठीक है, सॉरी, या 3 तथा 5 का तृतीयानुपाती, ठीक है, तृतीयानुपाती, ये पूछ लिया जाए हमसे, तो जवाब होगा सर ये बहुत इजी चीज है। आप यहाँ हल में आइए, इसको लिखिए 3:5, फिर समानुपात यानी कि इक्वल का निशान आप कह सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा आगे, तो जवाब होगा सर इसके आगे आप लगा देंगे फिर से 5 और फिर रेशियो x, तो ये हो जाएगा 3/5 बराबर 5/x, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा 3x बराबर 25 या x बराबर हो जाएगा 25/3, तो आंसर हमारा हुआ 25/3। ये कॉमन सी चीजें हैं, छोटी छोटी ऐसी चीजें बहुत सारी पूछी जाती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे A:B का पूछ लेगा आपसे वर्गानुपात, क्या पूछेगा, वर्गानुपात क्या होगा, ठीक है। कभी कभी पूछेगा वर्ग मूलानुपात क्या होगा। शब्दों पर सारा ध्यान दीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपसे यहां पर पूछ सकता है व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, ठीक है। ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। और अगला घनानुपात, फिर हमसे ये भी पूछ सकता है घन मूलानुपात, घन मूलानुपात क्या होगा, ठीक है। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, छोटे छोटे, हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा है A:B का वर्गानुपात, ठीक है, तो यहां पर जवाब होगा सर वर्ग कर दीजिए, A का A², B का B² और रेशियो ले लीजिए। और जब यहां मूल शब्द लगा देगा तो इसका मतलब होता है उसके ऊपर अंडर रूट लगाने से है, यानी कि करड़ी लगाने से है। तो जैसे मैंने बोला वर्गमूलानुपात, तो यहां पर आप लिखेंगे A लिखकर अंडर रूट और ऐसे ही B लिखकर अंडर रूट, ठीक है। इसी तरीके से देखिए व्युत्क्रमानुपात, मतलब इसी चीज को क्या करिए, उलट दीजिए, ठीक है, रेसिप्रोकल पूछ रहा है, तो यहां पर आप कर देंगे B:A। अब यहां पर पूछ रहा है क्यूबिकल रेशियो, क्यूबिकल रेशियो का मतलब क्या हो गया, पहली संख्या का क्यूब ले लीजिए और दूसरी संख्या का क्यूब ले लीजिए। फिर कह रहा है क्यूब रूट रेशियो, इसका मतलब हो गया 3 लगाइए, यहां A कर दीजिए और यहां पर भी B के ऊपर भी यहां क्यूब रूट लगा दीजिए, ठीक है। इन सभी पर छोटे छोटे सवाल मैं पूछ लेता हूं आप सबसे। जैसे हमसे किसी ने पूछा नॉर्मल क्वेश्चन की 4:5 का वर्गमूलानुपात, सब पर देखिएगा कि एक छोटा छोटा सवाल मैं लगा रहा हूं, आपको क्लियर हो जाए। तो इसका मतलब होगा कि सर वर्गानुपात होगा पहले का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, यानी कि आ जाएगा 16:25, 16:25। इसी तरीके से हम आपसे भी पूछ सकते हैं, इसी तरीके से ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे कि 144:169 का, ठीक है, स्क्वायर रूट रेशियो यानी कि वर्ग मूलानुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा क्या हो जाएगा, आप दोनों संख्याएं लेंगे, ठीक है, 144 और 169, ठीक है, दोनों कलेक्ट करेंगे, दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। 144 का अंडर रूट हमारा 12 हो जाता है, एक 169 का हमारा 13 हो जाता है, तो आंसर 12:13 यानी कि 12:13। इसी तरीके से हमसे फिर अगला क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि जरा ये बताइए कि हमारा 8 ले लें एक और हम ले लें 27, 8 तथा 27 का, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, घन मूलानुपात, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा, घन मूलानुपात। जब मूलानुपात लगा तो करड़ी लगना है और घन का मतलब 3 से होता है। तो यहां पर क्या कर देंगे हल में, देखिए 8 लेंगे, 27 लेंगे, करड़ी लगाएंगे, यहां 3, यानी कि क्यूब रूट निकाल लीजिए। तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है और 27 का क्या होता है 3, तो आंसर आ गया 2:3। इस तरीके से बड़े ही कॉमन क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो हमारे पॉलिटेक्निक में पूछे गए हैं, जिसमें हमसे कुछ पूछा जाता है कि इसमें क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि रेशियो ऐसा हो जाए, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग आएंगे और सबसे पहले क्वेश्चन उठाएंगे 2010 का। लिखा है यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से 8:21, फिर समानुपाती का निशान 13:31 में क्या जोड़े, यहां पर जोड़ा भी पूछ सकता है, घटाया भी पूछ सकता है, में क्या जोड़े कि वे समानुपाती हो जाए, मतलब दोनों तरफ का अटा बटा सेम आने लगे, ठीक है, समानुपाती हो जाए, यानी कि इधर का रेशियो
और उधर का रेशियो क्या आ जाए, सेम हो जाए। तो इसके लिए पूछ रहा है कि योगफल, सॉरी क्या जोड़ा जाए कि योगफल, हाँ जोड़ने से क्या हो जाएगा, योगफल, योगफल समानुपाती हो जाए। ठीक है, योगफल समानुपाती हो जाए। तो आपको देखिए लगाने का तरीका अपना है, मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं जो आपको पसंद आ जाए। देखिए ए लिखा है 3, बी लिखा है मेरे पास ऑप्शन के रूप में दिया हुआ 5, सी मेरे पास है 7 के रूप में, और डी दिया है मेरे पास 12 के रूप में, और पूछता है कि सर इनका रेशियो बताइए। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान देंगे, कहेंगे सर जी देखिए दो तरीका है, पहला क्या जोड़ें, में क्या जोड़ें, ये पूछा गया तो क्या जोड़े, जब भी पूछे तो आपको क्या ले लेना है, एक्स। तो एक तरीका ये है सॉल्यूशन में कि आप 8 में भी x जोड़ेंगे, सब में जोड़ने के लिए बोल रहा है कि क्या जोड़ें सभी में, और एक 21 में भी, तो 21 प्लस एक्स बराबर लगाएंगे 13 प्लस एक्स अपॉन 31 प्लस एक्स, और अब इनका क्या करेंगे, क्रॉस गुड़ा, और देखेंगे क्या आ रहा है। तो 8 एक्का में 8, 8 त्रिके 24 प्लस 8x, दूसरी तरफ सॉरी अभी यहां पर प्लस लगाएंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे 31x प्लस x का स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे, नीचे 21 का 13 से गुड़ा, तो 21 का 13 से गुड़ा यानी कि 10 प्लस 3 ये हो जाएगा 210, और 21 तिया 63, तो 3 7 2 यानी कि 273 हो जाएगा। फिर हम 21 का गुड़ा करेंगे x से, तो 21 इंटू एक्स, फिर हम x का गुड़ा 13 से करेंगे 13 इंटू एक्स, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इस तरीके से काट देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इधर देखिए 31 और 8 मिलकर 39 यानी कि 39x, 21 और 13 मिलकर हो जाएगा 34, 34 को इधर ले आएंगे तो माइनस 34x, इधर 273 248 इधर ले जाइए, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। 39 और 34 को घटाने पर 5 मिलेगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 273 में से 248, 13 में से 8 गया 5 आ गया, ठीक है, और यहाँ 6 में से 4 गया 2 आ गया, नीचे भी 5 आ गया, 5 5 25, आंसर हो गया। अगर आप 5 जोड़ दें तो आंसर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अच्छा, कभी कभी यहाँ क्या घटाएं लिख देता है, तो वहां पर चौंकना नहीं कि नया सवाल है, आप हर बार इस रेशियो में से माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स हर जगह से एक्स घटा देंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर जी आप एक दूसरी बात कर रहे थे कि सर हम एक और तरीका लगा सकते हैं, चूंकि हमारे पास ऑप्शनल सवाल है मित्रों, तो यहां पर हमें बहुत कंफर्ट मिल जाता है। ठीक है, आइए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं उस पर जरा गौर करिएगा। हमसे बोलता है इस तरीके से किसमें क्या जोड़ें कि हमारा समानुपाती आ जाए, तो आप ऑप्शन ट्राई करते चाहिए, पहले इधर वाले में जोड़ लीजिए दोनों में, फिर उधर वाले में देख लीजिए बराबर आ रहा है कि नहीं, जो ऑप्शन मैच कर जाए उस पर टिक कर लीजिए। जैसे 8 प्लस 3 नीचे 21 प्लस 3 तो 11/24, उस तरफ वाले में जोड़ा 13 प्लस 3 नीचे 31 प्लस 3 तो आ जाएगा 26/34, काटने पर 13/17, तो क्या दोनों रेशियो बराबर है, जवाब है नहीं, तो काट दीजिए। अगला उठाइए 5, ये ज्यादा जल्दी उससे आ जाएगा आप अगर गौर करें तो 8 धन 5 और 21 धन 5 मिलाकर 13/26, काटने पर 1/2, यही 5 यहां भी जोड़ दें तो 13 धन 5 और 31 धन 5 ये आ जाएगा हमारा 18/36, काटने पर 1/2, तो ये कंफर्म हो गया, ये भी 1/2 है ये भी 1/2, रेशियो बराबर, आंसर क्या हो गया 5। तो ये एक क्विक मेथड है, इसको आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली चीज की तरफ चलते हैं, एक कॉमन सवाल लगाते हैं, बहुत अच्छे से आपको सिखाने की हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इस पर एक सवाल भी हमारे पास बड़ा जोरदार है। ठीक, चलिए क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है कि A रेशियो B, ध्यान दीजिएगा, A रेशियो B हमारे पास दे दिया 4:3 और B रेशियो C दे दिया 6:7। तो हमने पूछा A अनुपाते B अनुपाते, सॉरी पहला क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट सिंपल, A रेशियो C क्या होगा, दूसरा सवाल होगा A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। दो क्वेश्चन बनेगा। पहला सवाल कहता है कि A और B के बीच का रेशियो यानी कि अनुपात 4:3 है और B रेशियो C के बीच का अनुपात 6:7 है, तो A रेशियो B और A रेशियो B रेशियो C, ठीक है, क्या आएगा, ये रेशियो कितना आएगा। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब यहां पर आप सेटिंग देखेंगे मित्रों कि A रेशियो B दिया 4:3, B रेशियो C दिया 6:7,
अब हमसे पूछ रहा है A/C, तो अब आप अपना दिमाग लगाइए भाई, A/B बराबर कितना दिया 4/3, अच्छी बात है। B/C बराबर कितना दिया 6/7, हमें आंसर में चाहिए A/C। तो यहाँ पर कॉमन बात है कि A/C में B नहीं है, आप इसी को स्टाइल से लिख सकते हैं A/B इंटू B/C। देखिए जब चाहिए इस B को क्या कर सकते हैं, कैंसिल। हमारे पास खड़े खड़े है A/B कितना 4/3 और B/C कितना दिया हुआ 6/7, तो हम यहाँ लिख देंगे और इसको काट देंगे, 3 2 जा 6, 8/7, तो आंसर हो गया 8/7। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं। सेकंड क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बहुत सारा लॉन्ग मेथड लगा देते हैं, जिसके नाते उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। जब आपको ए बी और सी का रेशियो पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए, यहां ए और बी है, यहां बी और सी, यानी कि बी दोनों में क्या है, कॉमन। अगर बी की वैल्यू इन दोनों जगहों पर भी सेम होती तो मैं आराम से सुविधाजनक तरीके से इधर आ जाता। जैसे किसी ने दिया होता अगर हमें कि A/B हमारा है 2/5 और B/C दिया होता 5/6, ठीक है। अब हमसे पूछता A/B/C, तो आप कहते हैं सर जी B की वैल्यू यहां भी 5 है, B की वैल्यू यहां भी 5 है, तो आप डायरेक्ट यहां से यहां जा सकते हैं, क्योंकि B को अलग अलग वैल्यू नहीं देना है। यहां भी 2, यहां 2, यहां पर B के जगह 5 और C के जगह 6, आंसर आ जाता 2/5/6। लेकिन अगर B दोनों जगह अलग अलग है, जैसा कि इस सवाल में है, तो बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। फिर वहां पर मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक दूंगा। वो ट्रिक क्या कहती है कि आप इस अंक को सुधार लें। कहने का मतलब कोई भी एक इक्वल बना ले, दोनों को अगर जरूरत पड़े तो दोनों को, एक को पड़े तो एक को। कैसे? तो यहां पर जवाब हुआ सर इसमें इंटू कर दिया जाए 2 का, इसमें इंटू कर दिया जाए 1 का, तो ये 6 बन जाएगा कि नहीं? ये 6 के बराबर आ जाएगा। ये ऑलरेडी 6 सही है, तो ये हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा 6/7। अब आप देखिए डायरेक्टली आ सकते हैं, दोनों जगह बी की वैल्यू क्या दिख रही है हमको, लगभग दोनों जगह इक्वल दिख रही है, तो यानी कि A/B/C बराबर हो जाएगा 4/6/7। ठीक है, अभी भी डाउट हो तो एक और छोटा सा सवाल लगाते हैं और मजा आएगा। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी है, बहुत अच्छा आया हुआ है हमारे यहाँ, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे किसी ने पूछा A/B बराबर 5/7 और B/C लगा दिया उसने 2, ठीक है 2/8, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों जगह देखिए B की वैल्यूज गड़बड़ है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो दोनों को सुधारना पड़ेगा। अब 7 और 2 का कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम पता कर लें। इसमें 7 का, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 7 का, 2 और 7 का लासापा यानी कि एलसीएम कितना आता है 14। तो दोनों को अगर 14 बना ले तो काम बन सकता है। ये 14 कब बनेगा? जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा। ये 14 कब होगा? जब इसमें 7 का। तो इस तरीके से करेंगे और दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे अंकों में, ऐसा नहीं कि केवल बस डायरेक्ट इसी में। तो 10 और 2 7 14, इधर देखिए जरा, 7 दूना 14 और 7 8 56, 56। तो अब आप देख सकते हैं B की वैल्यू दोनों जगह बराबर है, 14 14 है, तो आंसर हुआ 10/14/56। 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 से काटेंगे कितनी बार में? 28 बार में। तो हमारा आंसर आ गया 5:7:28। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा, आसान लग रही होगी चीजें। अब यहां पर मैं बीच में ही एक होल्ड ऑन करना चाहूंगा, जिस पर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा बीच में जरूर उसको मैं इनपुट डालूंगा, जिससे आपको चीजें समझ में और अच्छे से आए। अगर हमारे पास A/B कोई चीज लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर लिख सकते हैं पहली जो भी संख्या है वो AX और दूसरी क्या लिख सकते हैं BX, ठीक है। और कंडीशन जैसा दिया उसके द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसका योग मालूम है, इनका समअप मालूम हो, टोटल मालूम हो कि टोटल कितने में बांटना हमको A/B को, तो बहुत ही आसान काम है। तब सीधे सीधे आप पहली के लिए देखिए यह लगाया मैंने, ऐसे आप कंडीशन रखकर सॉल्व करते AX और BX, पहले वाली संख्या AX दूसरी वाली BX। लेकिन अगर हमने ये बता दिया कि उनका टोटल कितना है, कितने टोटल को A/B में बांटना है, पूर्णांक आपको दे दिया कि कितने में बांटो, इस अंक को A/B में बांटो, तो आप पहली संख्या जो लेंगे वो हो जाएगी आपकी, देखिए पहला रेशियो कितना है A, ये हो जाएगा अपॉन में A+B इनटू टोटल, जो भी आपको टोटल दिया हो। और दूसरी संख्या, इससे आपका टाइम बच जाता है मित्रों, दूसरी संख्या B अपॉन, सेकंड नंबर B है, अपॉन A+B इनटू टोटल, ये लगा देने से आपको जल्दी से आंसर
मिल जाता है। एक बात। दूसरी बात ये रही कि कभी कभी अपॉन में हमारे साथ बदमाशी कर देता, 1/a 1/b 1/c, तो आप चौंके ना, इन एबीसी के लसा प से गुणा कर कर इसे इंटीजर यानी कि पूर्णांक में बदल ले। जैसे 1/2 1/3 1 मान लो किसी ने लगा दिया 5, तो 2 3 और 5 का एलसीएम 2 5 और 2 3 और 5 का एलसीएम 30 होगा। आप 30 का सब में मल्टीप्लाई कर दे, इससे रेशियो प्रभावित नहीं होता, रेशियो अभी भी उतना ही आता। तो यह आ जाता है 15, ये आ गया आपका 10 और ये आ गया 6। तो 10-15 रेशियो 10/6 लेकर भी सवाल अगर सॉल्व किया गया तो आंसर पर कोई प्रभाव नहीं आने वाला, आंसर आपका डिट्टो सेम टू सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर इतनी बातों का ख्याल रखें तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आइए देखिए एक मजेदार सा क्वेश्चन। 40 लीटर दूध में 40 लीटर दूध को 40 लीटर मिश्रण में 40 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:5 है। ठीक है, अब इतना पढ़ते ही आगे मत बढ़िए, पहले इतना पढ़ते ही तुरंत चौंक जाइए, कहिए सर हल में आइए, आगे सवाल क्या है वो बात की बात है। पहले देखिए 40 लीटर क्या है हमारे पास, मिश्रण टोटल दिया हुआ है, तो हम इसको बांट लें 2 पार्ट में। ठीक है, क्या क्या बांट लें, कहेंगे सर जी पहला कितना हो जाएगा, कहेंगे सर जी 40 लीटर में अगर मैं पूछूं दूध कितना है, पहले दूध ही तो है, तो दूध के लिए 3 अंक के लाट है और टोटल मिश्रण 40 है, तो 40 गुणे 3 बटा 3 धन 5, तो 5 3 8, 8 से काटेंगे 8 पंजे 40, 5 3 15 लीटर। ये देखिए खट से आ गया। आप क्या करते नॉर्मली 3x लेते 5x लेते, कहते सर जी ये दूध है, इस रेशियो को हटाते, इसको कहते पानी है, और फिर दोनों को कहते सर दोनों को जोड़ दें तो कितना मिल रहा है, कहेंगे सर जी 40 लीटर दिया हुआ है। फिर आप इसको सॉल्व करते, कहते 8x बराबर 40 है, फिर 8 पंजे 40 है, फिर इस 5 की वैल्यू यहां रखते, 5 की वैल्यू यहां रखते, तो कहते सर 5 3 15 लीटर दूध, 5 5 25 लीटर पानी। और मुझे देखिए कोई टाइम नहीं लग रहा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे खटा खटाना शुरू हो जाएगा। अब बोलिए पानी के लिए, देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेशियो कैसा था 3:5। तो अब पानी की बात कर लें तो कहेंगे सर जी दूध कितना है 40 लीटर, और ये अंक दूसरा वाला पानी के लिए कितना है लाट है 5, नीचे 3 धन 5, तो 8 आएगा, 8 से काट दीजिए, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा 25। तो एक क्वेश्चन हमसे नॉर्मली पूछ सकता था कि दूध कितना उसमें पानी कितना है, तो आंसर है सर दूध है आपका 15 लीटर और पानी आपका कितना है 25 लीटर। ठीक है, अब इसमें आगे सवाल ऐसे भी पूछ सकता था कि इसमें कितना पानी मिला है, कितना पानी मिला है। देखिए मैंने बोला साफ साफ कितना दूध मिला है, कितना दूध मिलाएं की रेशियो की अनुपात समान हो जाए। अनुपात समान बोलने का मतलब समझ रहे हैं, अनुपात समान का मतलब होता है कि 2:2, 3:3, 4:4 ऐसा कुछ हो जाए, और ऐसा बोलने का मतलब हो जाता है 1:1। समझ में आ रहा है, इसको काटने पर हमेशा क्या आता है 1:1। तो जब समान बोले तो समझ जाइए 1:1 लाना है, सो जाए। ठीक है, तो चलिए मुझे किसमें मिलाना है, जवाब है सर केवल दूध बढ़ाना है। तो दूध मेरे पास कितना था 15 लीटर, हम इस 15 लीटर में कुछ लीटर दूध और डाल दिए, कितना डाले ये नहीं पता, यही मालूम करना है। ठीक है, तो इसको डालते ही अब दूध की मात्रा हो गई 15 धन x, पर पानी में कुछ मिलाने के लिए कहा है, तो जवाब है नहीं सर 0 लीटर, यानी कि अभी भी कितना रहेगा 25 रहेगा। ठीक है, अब इस स्थिति में हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, और हमारा रेशियो कितना दिया हुआ है 1:1, समान होने का मतलब 1:1। तो बोलिए 15 + x और बटे में लगा दिया हमने 25 बराबर 1/1। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे मित्रों, इसको क्रॉस गुणा कर देंगे, 15 + x बराबर 20। ठीक है, तो अब कहता है दूध और पानी का रेशियो सेम चाहिए, तो दूध के नीचे क्या लगाइए पानी, और दूध अब कितना है, तो जवाब है सर 15 + x। पानी कितना है, तो जवाब है सर पानी हमारा 25 और रेशियो कितना है 1:1। तो इनका क्रॉस गुणा किया, 15 + x बराबर 25, इसको उधर भेज देंगे तो x बराबर हमारा 10 लीटर आ जाएगा, यानी कि हमें दूध कितना मिलाना पड़ेगा 10 लीटर। आप मुजबानी में देख सकते थे, ये 15 था वो 25 था, बराबर कब होगा जब 15 में कितना जोड़ दें 10 जोड़ दें 25 के बराबर हो जाएगा, वैसे भी निकाला जा सकता था। ठीक है, अब इस रेशियो पर वैसे मैं छोटे मोटे बहुत सारे सवाल बता सकता हूं आपको। अच्छा एक चीज और,
यहां पर कभी कभी थोड़ा सा और बदमाशी कर दिया, देखिएगा जो मैंने अभी आपको थ्योरी बताया अपॉन वाले पर तो भी मैं सवाल लगा ही रहा हूं, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, अगर किसी ने हमारे साथ थोड़ी बदमाशी कर दी और कहा कि सर जी अगर हम यहां पर एक और रेशियो बढ़ा लें सी, तब तीसरी संख्या क्या होगी, तो जवाब होगा सर तीसरी संख्या जो है आपकी वो हो जाएगी सी अपॉन, यहां पर देखिएगा सब में एक एक सी बढ़ जाएगा और तीसरी संख्या सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में नॉर्मली बोलूं कि यहां पर मैं अभी गैप छोड़ दे रहा हूं, इतने रुपए को मैंने लिखा 2:3:7 में विभाजित करो, में विभाजित करने पर दूसरे का भाग कितना होगा। मैं वैसे सबका बताऊंगा दूसरे का भाग कितना होगा, लेकिन आप चाहेंगे तो सिर्फ बस दूसरे का ही निकाल सकते हो, उसमें सबको निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर मैंने लगा दिया 14400 इतना रुपया। ठीक है, तो अब आपको अगर पहले का निकालना है, ठीक है, आप चाहें तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सीधे सीधे अटेम्प्ट कर सकते हैं दूसरे के भाग पर, तो दूसरे का भाग, ठीक है, यहां पूछा और फिर क्या पूछा, तीसरे का भाग कितना होगा, अब ये पूछा गया। तो पहले के भाग के लिए देखिए अंक कितना है 2 और नीचे टोटल 2 धन 3 धन 7, दूसरे के लिए कितना है 3/2 + 3 + 7 और फिर 7 इन तीनों का सम यानी कि 2 + 3 + 7 ये लगा सकते हैं। इसके बगल में इंटू लगा दीजिए और टोटल रुपया जो बांटना था वो रख दीजिए। तो केवल अगर आपको दूसरा लगाना होता तो डायरेक्ट यही, आपको पूरा प्रपंच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा स्टेप समझा रहा हूं कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं हमारी, है ना। तो अब बताइए जरा कितना आएगा, 3 2 5 5 7 12, 12 से काट दीजिए 12 12 में और डबल जीरो आगे बढ़ गया तो 12 तिया 3600। इसी तरीके से अन्य भाग भी निकल जाएगा, अगर निकालना चाहे तो 1200 आएगा, 12 दूना 2400। इनका हिस्सा कितना आएगा, काट दीजिए इसको भी, तो ये भी हो जाएगा आपका 1200 यानी कि 12 सत्ते 8400, इनका हिस्सा 84। ऐसे भी सवाल पूछ सकता था सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, तो आंसर होता तीसरे को। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब अपॉन कॉन्सेप्ट पर और एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है पैसे वाला, वो दोनों में हर बुक में दिया हुआ लगभग, उसको मैं पूछूंगा, ठीक है, और लगाऊंगा भी ताकि आपको मजा आए लगाने में। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जरा सुन लीजिएगा। क्वेश्चन ये है हमारा, रुपए 117 को 1/2 रेशियो 1/3 और 1/4 में किस प्रकार बांटा जाए। पहले आराम से सुन लीजिएगा, बांटने पर कैसे बटेगा पहले ये समझ लेना है, ठीक है, फिर आगे मैं सवाल बढ़ा रहा हूं। तो देखिएगा क्या करेंगे। अब 1/2 1/3 1/4 देखकर बहुत लोग चौंक गए, क्या सर जी अटा बटा लगाना पड़ेगा क्या? जवाब है नहीं, आप इसका रेशियो इंटीजर यानी कि पूर्णांक में बदल लें। कैसे? 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो जवाब होगा सर 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 12 12 नीचे 2 3 और 4, तो 2 से 2 छक्के 12, 3 से 3 चौका 12, 4 से 4 तिया 12, हो गया क्लियर। अब कितने को डिवाइड करना था, 177 रुपीज को बांटना था, तो हम कहेंगे सर जी पहला भाग हमारा आ जाएगा 177 इंटू 6/6 + 4 + 3। फिर कहेंगे सर जी दूसरा भाग कितना आएगा, तो जवाब हो जाएगा सर 177, दूसरे के लिए रेशियो 6 + 4 + 3। ठीक है, इसी प्रकार हमसे तीसरा भाग भी पूछा जाए अगर, तो जवाब हो जाएगा सर तीसरे भाग के लिए हमारा जवाब हो जाएगा, तीसरा भाग हमारा कितना हो जाएगा, तो जवाब होगा सर 177 इंटू 3/6 + 4 + 3, तो 13 से काटना है, 13 एक्का में 13, ठीक है, और फिर हमारे पास कितना बच जाएगा 4 और 7। 1 मिनट, मुझे काटने में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, थोड़ा देख लीजिएगा। 2 3 4 का 12 आया, 2 छक्के 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 4 3 6 4 10 3 13। ठीक है, 13 से काटने पर 13 एक्का में 13 आ रहा है, और यहाँ पर हमारा आएगा फिर 4 और 7, तो 13 से फिर कटेगा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, यहाँ पर आप कर लीजिएगा 1, अच्छा ऊपर 117 है, सॉरी मित्रों, ऊपर 117 था,
सही कर लीजिएगा, 117, 117 और 117। तो 117 आप 9 बार में काट सकते हैं 13 से, है ना। यहाँ भी 13 बार में, यहाँ भी 9 बार में काट सकते हैं, यहाँ भी 9 बार में काट सकते हैं। तो 9 छक 54, ये आ गया 9 चौक 36, और तीसरा रेशियो आ गया 9 त्रिक 27। तो ये हो गया आपका भाग, पहला भाग 54, दूसरा 36 और तीसरा क्या हो जाएगा 27। तो अगर इस तरीके से अपॉन फॉर्म में भी रेशियो दे, उसे जरूर इंटीजर में बदल कर लगाएं, इससे लगाना कैलकुलेशन करना हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले भाग की तरफ चलते हैं। एक बढ़िया सा सवाल है कि हमारे पास दो पदार्थ हैं, ए पदार्थ है और बी पदार्थ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए में सोने और चांदी का रेशियो, सोने और चांदी का जो रेशियो है वो 4:5 है, और पदार्थ बी में सोने और चांदी का जो रेशियो हमको पता है वो हमारा है, सोना और चांदी का रेशियो इस तरीके से हमको दिया 2:3 में, 2:3 में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है इन दोनों को मिला देने पर, इन दोनों को मिला देने पर सोने और चांदी का रेशियो क्या होगा। मतलब इनको मिलाने पर मान लीजिए एक तीसरा पदार्थ बन गया सी। ठीक है, तो उस सी में सोने और चांदी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, सोना रेशियो चांदी क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले में जरा बताइए सोना कितना होगा। हम कहेंगे सर हमें नहीं मालूम कितना होगा, भाग बता सकते हैं कुल का। कितना बोलेंगे, कुल का। सोने के लिए रेशियो कितना है 4, 4 बाई क्या हो जाएगा 4 धन 5। ठीक है, और चांदी कितना होगा उसमें, तो कहेंगे सर कुल का। ठीक है, कितना होगा, कहेंगे सर जी 5 है अंक और नीचे 5 धन 4। इसी तरीके से दूसरे वाले में अगर कोई पूछा सोना कितना होगा, मुझे कुल नहीं मालूम है, ध्यान दीजिएगा, कुल नहीं मालूम है, ये ध्यान दीजिएगा। सोना कितना होगा, तो जवाब होगा सर 2/2 धन 3 और किसका, कुल का। ठीक है, अब यहां पर चांदी भी अगर पूछे तो कितना होगा, तो कहेंगे सर जी कुल का। चांदी के लिए रेशियो देख लीजिए 3 है, 3/2 धन 3 यानी कि 3/5। ठीक है, अब इनको समान अनुपात में मिलाया गया। जो वो समान बोलेगा तो इस कुल को मिटाकर आप यहां पर क्या लिखते जा सकते हैं, x लिखते जा सकते हैं। यहां सब हटाकर क्या लिख दीजिए, यहां भी x, यहां भी x और सब जगह x। ठीक है, तो अब C में कोई पूछे सोना कितना है, तो जवाब होगा सर x इंटू 4 बटा क्या हो जाएगा 9। A से मिला उसको इतना सोना और B से कितना सोना मिला, तो x गुणे 2/5, दोनों को मिला लेंगे। और किसी ने पूछा सर चांदी कितना होगा, तो कहेंगे सर जी वो भी मुश्किल नहीं है। चांदी कितना हो जाएगा हमारा, कहेंगे पहले वाले में से मिला उसे, यानी कि A से मिला उसको 5/x का 5/9, और दूसरे वाले से मिला x गुणे 3/5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x कॉमन, 9 और 5 का लौसापा 9 पचे 45। ठीक है, तो 9 पचे 45, 5 चौक का 20, 5 9 45, 9 दूना 18। फिर नीचे आ गए, कहे सर जी x है, फिर नीचे देखिए 45 रहा आपका, और फिर काटेंगे 9 से, तो हमारा जवाब आएगा सर 9 से काटने पर हमारा आएगा 9 पचे 45, 5 पचे 25 और धन 5 9 45, 9 त्रिक 27। तो ये 45 45 और x x सब कुछ कट गया, आंसर आ जाएगा 20 और 18 मिलकर 38, और नीचे आ जाएगा 25 और 27, 7 5 12, 2 2 4 1 5, 52 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप 2 से काट सकते हैं 17 बार में, 2 से काट सकते हैं 26 बार में, आंसर है 17:26। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल बन सकते हैं मित्रों। एक अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो सबसे क्वालिटी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत लड़के इसको पूछते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिस होने के नाते कुछ गलतियां, कॉमन गलतियां कर देते हैं, जिसके नाते सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी बैग में हमारे पास है, किसी बैग में हमारे पास 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं, ठीक है, और 10 पैसे के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, इनके बीच भी एक रेशियो है। वो रेशियो कितना है, वो ध्यान दीजिएगा, सिक्कों का अनुपात 3:4, 3:4 है। ठीक है, फिर से समझ लें, 3 ही तरीके के सिक्के हमारे बैग में हैं। एक 1 रुपए का है, अगला 50 पैसे का है और अगला 10 पैसे का। पूछता है 3:4:8, इनकी संख्या में अनुपात है, इनकी संख्याओं में अनुपात है। ध्यान दीजिए, 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 50 पैसे के रुपए का और 10
पैसे के सिक्कों का अनुपात इतना है और इनसे जो रुपया बन रहा है वो 116 रुपया टोटल बन रहा है। तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे 1 रुपए के कितने सिक्के बैग में हैं, या 50 पैसे के कितने हैं, या 10 पैसे के कितने हैं। तो बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर क्या हो जाएगा, 3x बोल सकते हैं, यहां पर कितना बोल सकते हैं, 4x बोल सकते हैं, ये हो गया आपका 8x। ये कितने हैं, ये किसकी संख्या बता रहा है, 1 रुपए के सिक्कों की। यहां पर क्या है, 1 रुपए कामा 50 पैसे कामा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, के सिक्कों की संख्या, ये आपके सामने है 3x 4x और 8x। ठीक है, अब मामला यहां बचता है, कहां बचता है, तो दिक्कत ये है कि लोग झटके में अब जैसे मैं बोलूं 1 रुपए के मेरे पास मान लीजिए 50 सिक्के हैं, तो 1 रुपए को 50 बार लेंगे तो 1 गुणे 50, वो 50 रुपया बन गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो क्या 500 रुपया बन जाएगा, नहीं, वो 500 पैसा बन जाएगा। यही मिसिंग हो जाती है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस पैसे के कॉन्सेप्ट को काट दीजिए, 50 को 100 से डिवाइड कर इसको बना लीजिए 1/2 रुपए। ठीक है, सब रुपए में आ जाए। इसको भी काट कर लिख दीजिए 10 बटा क्या 100 और 1 बटा क्या हो जाए 10 रुपए। अब सब रुपए में है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर 1 रुपए के मेरे पास 50 सिक्के हैं तो मेरा रुपया कितना हुआ, 1 गुणे 50 यानी कि 50 रुपया है। अगर 2 रुपए का मेरे पास नोट होता और मेरे पास 50 नोट होते तब, तो कहते 2 गुणे 50 यानी कि 100। यानी कि अगर आपको पता करना सिक्का, आपको मालूम हो कितने सिक्के आपके पास हैं और कितना रुपए का मूल्य है, तो उससे सीधे गुणा कर दीजिए, आपको टोटल सम अप मिल जाएगा, कितना रुपया मिलेगा। तो बोलिएगा जरा, 1 रुपए से हमें कितने प्राप्त होंगे, कितने रुपए प्राप्त होंगे, कहेंगे सर जी उसके 3x सिक्के हैं, तो 1 into 3x। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4x, पर यहां पर हमारे 50 पैसे की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 into 4x। 10 पैसे के कितने होते हैं, 8x है, तो 1/10 रुपया है ये, इसका गुणा उसकी संख्या से यानी कि 8x से, और ये टोटल कितना आ जाना चाहिए 1/16। ठीक है, इसको जोड़ने पर हमें कुल रुपए अपना प्राप्त हो जाना चाहिए, काम खत्म। अब आराम से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। इसके आगे एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 5 3 15, 5 दूना 10x प्लस 4x बराबर 116। आगे आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई अब दिक्कत है नहीं, आसान सवाल है, क्योंकि हम कुछ भी 1-2 सवाल और छोटे छोटे पूछ लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। x निकालने के बाद यहाँ पुटअप कर दीजिए, आपको आंसर बड़े ही आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलो कभी कभी हमसे कुछ छोटे मोटे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे 3:5 में क्या जोड़ें, ऐसे पूछ लेता है, क्या जोड़ें। देखिएगा, मैं फिर बोलूंगा कि मैं बार बार ऑप्शनल पर बहुत केयर करता हूं, क्या जोड़ें कि यह रेशियो 5:6 हो जाए, कि अनुपात 5:6 हो जाए। तो देखिएगा बच्चे आराम से लगा सकते हैं इसको, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। पर ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको 2 तरीके से। ऑप्शन दिया है 13 7 12 6, 13 7 12 और 6। तो अब कहेंगे सर जी क्या करें, तो हम कहेंगे 3 और 5 में क्या जोड़े ना, तो 3 में भी 5 जोड़ दो, x जोड़ दो, क्या जोड़े, और 5 में भी x जोड़ दो, और ये रेशियो कितने में बदल जाएगा, तो आंसर है सर 5/6। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल लो, 18 प्लस 6x, फिर 25 प्लस 5x, फिर इसको इधर ले आए, कहे सर जी x हो गया, उधर जाकर घटाए, तो 25 में से 18 घटाओगे 7, आंसर आ गया। ठीक है, पर मैं बार बार कहता हूं कि आप ऑप्शन से लगाइए। देखिए, अगर मैं ऑप्शन ए मान लेता तो 3 में 13 जोड़ता और 5 में भी 13 जोड़ता, जो आता आपका 16/18। अब काटते 2 8 16, 2 9 18, 8/9 आ रहा है। क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं, तो ये रॉन्ग है। फिर अगला 7 उठाते, कहते सर जी 3 में, अगला उठाइए, 3 में 7 जोड़िए और 5 में भी 7 जोड़ लीजिए। ठीक है, ऑप्शन से ही लग जाएगा आराम से। 10 बटा कितना है 12, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 5:6। ठीक है, तो ऑप्शन का खेल बड़ा निराला, ठीक है, बड़ा ही आराम से आ जाता है। ठीक है, एक कॉमन सवाल जो हर एग्जाम्स में पूछा गया, उसकी भी बात मैं कर लूं, नहीं तो उसके बिना चर्चा अधूरी रह जाएगी। कई बार हमें दे देता है a/b का, a रेशियो b का रेशियो 3:4 है, तो ये बताओ a + 2b अपॉन में a प्लस या 2a + 3b कितना आएगा, ये रेशियो। ठीक है, अब ये बहुत सारे लोग बहुत तरीकों से लगाते हैं, आपकी अपनी निजी चॉइसेस है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे 2 तरीके से बता रहा हूं। देखिएगा, पहला तरीका उधर रहेगा, दूसरा तरीका, जो आपको अच्छा लगे अप्लाई करिए। ठीक है, आइए
सबसे पहला तरीका जो मुझे खुद बहुत पसंद है, आप a के जगह 3x और b के जगह 4x ले सकते हैं, बिल्कुल रेशियो हट जाएगा, और फिर a प्लस 2b अपॉन में 2a प्लस 3b, तो a के जगह हो जाएगा हमारा 3x, b के जगह हमारा हो जाएगा 4x, फिर नीचे आएंगे कहेंगे सर जी a के जगह 3x और b के जगह 4x, तो ये हमारा हो गया 4 दूना 8, 8 3 11x, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 3 12, 6 12 मिलकर 18x, तो ये कट जाएगा, आंसर 11/18। अब आपको ये मजा ना आए, आप कहेंगे सर जी यह मजा लेंगे हम, तो उसका भी इलाज है, आप इसमें से b कॉमन ले लें, यहां से और यहां से b कॉमन, जब b कॉमन लेंगे तो बताइए इसे क्या लिखेंगे, a/b प्लस 2, नीचे से भी अगर b कॉमन ले लिया तो लिखेंगे 2a/b प्लस 3, अब b कट गया और आपके पास a/b का सीधे सीधे वैल्यू है कितना 3/4, तो 3/4 प्लस 2 और 2 इंटू 3/4 प्लस 3, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 दूना 8 3 11, 11/4, 4 3 12, 12 6 18/4, 4 से 4 कटा, आंसर अभी भी वही है 11/18। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत मजा लाएं, आपको सवालों को सीखने में आसानी हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना लगे। अच्छा, ऐसा सवाल भी आ जाता है कभी कभी a b c ऐसे लगाकर, और यहां पर पूछेगा क्या है, ऐसा क्या रख दें कि समानुपात हो जाए, इसका सेंस यही हुआ, तो आप जानते हैं सीधे a/b बराबर c/x लगा दें वहां और क्रॉस गुणा कर x का मान निकाल लें। तो उम्मीद करते हैं ये आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल जो मैंने लगाया वो बहुत पसंद आए और आपकी अच्छी कमेंट्स हम तक आए। इसी उम्मीद के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत, और एक पोलाइट रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, स्किप कर देखने पर मित्रों वीडियो का टेस्ट बिगड़ता है, हमारे भी हौसले थोड़े कमजोर होते हैं, क्योंकि अगर आप 45 मिनट की वीडियो को 5 से 7 मिनट में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली टीचर के साथ ही नहीं अपने साथ भी जाती कर रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत ही सारी चीजों को कलेक्ट करना होता, फिर अचानक से पता चला आपने a/b का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कैसे उससे खटाखट आंसर निकाल सकते हैं, आपने स्किप किया हुआ वो एरिया, और अगर आपने स्किप किया हुआ तो पता चला आप वो मिस कर गए, फिर आप सोच रहे हैं कि टीचर पता नहीं क्या फालतू में बोल रहा है। तो आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट है, देखें तो पूरा देखें ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ सके। इसी उम्मीद के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।